अभी आपने देखा होगा नेट इम्तिहान पास किया 1800 बच्चे ने, उसमें जो टॉपर लिस्ट में जो बच्चा आया वो हाफिज़ कुरान था। ये राज आपको बता रहा हूँ क्यों। हाफिज़ कुरान होकर के नेट के इम्तिहान में टॉपर लिस्ट में आया, ये राज आपको बता रहा हूँ। 5 साल आप स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाइए, 5 साल, उसके बाद स्कूल से उसको निकाल करके 3 साल के लिए मदरसे में दाखिल कर दीजिए। 3 साल के अंदर वो हाफिज़ कुरान हो जाएगा। उसका दिमाग इतना तेज़ हो जाएगा जैसे पत्थर पर चाकू तेज़ हो जाया करता हो। अब उसको मदरसा से निकाल करके स्कूल में दाखिल कर दीजिए, सारे बच्चे को वो पीछे कर देगा, कोई बच्चा उसको पीछे नहीं कर सकता। जिसने कुरान को याद कर लिया उसके बाद उसके लिए कोई किताब मुश्किल नहीं है। आप खुशनसीब बाप होंगे, आपका बच्चा हाफिज़ कुरान भी होगा, मास्टर भी होगा, डॉक्टर भी होगा, प्रोफेसर भी होगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाअल्लाह अपने बच्चे को हाफिज़ बनाएंगे। हाथ उठाइए। कुंवारे लोग हाथ मत उठाइएगा, बीवी तक का मुँह नहीं देखा। बाल बच्चा कहाँ से होगा इरादा कर लीजिए। ध्यान से सुनिएगा। जलसा में शौहर भी आया, जलसा सुनने के लिए, दस्तारबंदी का जलसा था। बीवी भी आई जलसा सुनने के लिए, पिंडाल में बैठ गई। दस्तारबंदी जब हुई बच्चों की, सर पे दस्तार जब आई तो बीवी बहुत ज़्यादा खुश हो गई। बीवी बहुत ज़्यादा खुश हो गई। असल में ये बूढ़ा मैक है, जवान से इसका मुकाबला हो गया है। ये कहाँ तक साथ देगा, जिस तरह भी साथ दे रहा गनीमत है। अब आई बीवी जलसा देखने के लिए, शौहर आया जलसा देखने के लिए, तो देखा कि दस्तारबंदी हुई, तो बीवी ने जाकर के कहा कि मियाँ एक बात सुनो, तुम हाफिज़ बन जाओ। कहा कि मेरे बाप से भी नहीं होगा, बूढ़ा तोता क्या सीखेगा, बचपन में तो हिफ्ज़ किया नहीं, अभी कहाँ से होगा। कहा नहीं नहीं तुमको करना होगा। अब बीवी की ज़िद अब मियाँ को पूरी करनी है। कहा नहीं नहीं ये मेरे बाप से भी नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा, बूढ़ा तोता क्या सीख सकता। कहा कि हाँ तुमसे बिल्कुल आसान है, हाफिज़ बनना तुम्हारे लिए बिल्कुल आसान है, मैं जानती हूँ कि तुम कैसे हाफिज़ बनोगे। तो बीवी ने कहा कि देखो तुमको इनाम दूंगी। तो शौहर ने कहा क्या इनाम दोगी। कहा कि अगर तुम हाफिज़ बन जाओगे तुमको दूसरी शादी की इजाज़त दे दूंगी। अब क्या था, रात दिन एक करके 6 महीने में हाफिज़ कुरान हो गए। फज़ले फिर क्यों न हो मुमताज़ इस्लाम, दुनिया भर के मज़हब में, वहाँ मज़हब किताबों में, यहाँ कुरान सीनों में, यहाँ कुरान सीनों में। फज़ले खुदा से साहिब ज़ीशान हो गया, जो खुश नसीब हाफिज़े कुरान हो गया। उसको जला सकेगी ना दोज़ख की आग भी, महफूज जिसके सीने में कुरान हो गया। वो वालिदैन हश्र के दिन होंगे ताजदार, जिनका दुलारा हाफिज़े कुरान हो गया। 10 ऐसे आदमी को वो जन्नत दिलाएगा, दोज़ख में जिनके जाने का ऐलान हो गया। बहुत अच्छा दूसरा पैगाम निकल गया, आपने दिल खोल करके हौसला दिया। अल्लाह आपके सुनने को हमारे सुनाने को बेहद कबूल फरमाए। तीसरा पैगाम आ रहा, तेज़ी के साथ आ रहा, ज़बान की रफ्तार बता रही है कि आप लोग मोहब्बत में सुन रहे हैं। इंशाअल्लाह आधा सो करके आधा जाग करके सुनेंगे। हाथ उठाइए, बिल्कुल सही जा रहा है। ये देखिए, ध्यान से रखिएगा। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है। आपने देखा होगा इश्तिहार में जहेज़, नशा, इसके हवाले से 2 पैगाम निकल चुके, 2 पैगाम बाकी रह गए। आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। 70 साल का बूढ़ा आता है यूपी से, 70 साल का बूढ़ा अरब से आता है, हैदराबाद बिहार, 16 साल की लड़की से शादी करके चला जाता है। अब लोग कहते हैं कि ये कितना बेशर्म बाप है, 16 साल की बेटी को
70 साल के बूढ़े से निकाह कर दिया। कोई भी बाप जान करके बूझ करके अपनी बेटी का गला घोट नहीं सकता। ये समाज है, बगैर पैसे के, बगैर गाड़ी के, बगैर सामान के निकाह करता नहीं है। तिजारत निकाह को बना देने की वजह से बाप के लिए बेटी बोझ बन गई। उसी बोझ को हल्का करने के लिए 70 साल के बूढ़े के साथ बाप ने अपनी बेटी का गला घोट दिया। दूसरी बात को याद रखिए, आप सुनते होंगे पहले मुसलमान लड़का गैर मुस्लिम की लड़की को लेकर के भागता था, ये आप सुनते थे। और उसके बाद ये सुनने में आया कि गैर मुस्लिम लड़का मुसलमान लड़की को लेकर के भागने लगा। आपने ये सुना होगा। लेकिन अभी कुछ और हो रहा है। मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम लड़के को लेकर के भाग रही है, 1000 की तादाद में नहीं, लाखों की तादाद। अब मैं इसकी वजह बताने के लिए जा रहा हूँ, इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। दुआ कीजिए खालिद सैफुल्लाह रहमानी दामत बरकातहुम के लिए, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, इल्म में बरकत अता फरमाए। उन्होंने फरमाया कि भाग क्यों रही है? 3 वजह से भाग रही है। बाप को बेटी से कोई मतलब ही नहीं है। बेटी कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, कोई मतलब नहीं है बाप को। किससे बात कर रही है, कोई मतलब नहीं है। इसलिए सूने घर में बकरी सवासिन, बेटी की आबरू जा रही है, ईमान जा रहा है। दूसरी वजह ज़रा ध्यान से सुनिएगा, आंख बंद करके अररिया में जाकर के बेटी का दाखिला करा दिया। ये नहीं देखा कि ये लड़की का स्कूल है या लड़के का स्कूल है। आंख बंद करके ये बाप अपनी बेटी का उस स्कूल में दाखिला कराता है जिसमें लड़का भी पढ़ रहा है। अब इश्क और मोहब्बत का चक्कर हुआ, लड़की गैर मुस्लिम के साथ भागी, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। तीसरी बात को याद रखिए, ये लड़की क्यों भाग रही है? समाज ने लड़की को बोझ बना दिया। पहले ये सुनने में आता था जो शेख बिरादरी के लोग हैं यही लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं। अब उसके बाद इन लोगों ने क्या किया, शेख को पीछे करने के लिए रास्ता इख्तियार किया। बेटी की शादी शेख में कराएंगे और बेटी की शादी कुलैया में कराएंगे। कुलैया बेटी है, कुलैया लड़का होगा। लेकिन जहाँ बेटा डॉक्टर बना, प्रोफेसर बना, तो अब कुलैया की बेटी उसके लिए लायक नहीं है। अब ये शेख की बेटी को तलाश करते। क्यों? ये बेईमान बाप जानता है नगद अलग मिलेगा, 4 चक्का अलग मिलेगा, माला माल हो जाएंगे। इस निकाह को तिजारत बनाने के नतीजे में लाखों लड़की गैर मुस्लिम के साथ भाग रही है। जिम्मेदार ये पूरा समाज है। तीसरी बात को याद रखिए, आप कान खोल करके इसको सुनिए। इसी हिंदुस्तान में लड़कियों को साल में कितनी बड़ी तादाद में मारा जाता है? 10 लाख की तादाद इस हिंदुस्तान में लड़कियों को मारा जा रहा है। यही वजह है कि लड़की घट रही है, लड़का बढ़ रहा है। और दूसरी मुल्क में देखिए, जर्मनी में 50 लाख औरत मर्द से ज़्यादा है, बरतानिया में 40 लाख औरत मर्द से ज़्यादा है, अमेरिका में 78 लाख औरत मर्द से ज़्यादा है, रूस में 70 लाख औरत मर्द से ज़्यादा है, पाकिस्तान में 1 करोड़ औरत मर्द से ज़्यादा है, और हिंदुस्तान में औरत कम है, मर्द ज़्यादा है। अगर ये औरत ख़त्म हो जाएगी तो कन्या बेटी के लिए कहाँ से लाओगे? आज जानते हैं क्यों मारा जा रहा है? बेटा आने दो, बरकत आ रही है। 1 दर्जन आ गया, ई कदर आ कदर, ई कदर आ कदर, ई कदर आ कदर, आने दो आने दो आने, बरकत आ रही है। जैसे ही एक बेटी आई, अब मना रहा अल्लाह अल्लाह, बेटा दे दो बेटा दे दो। दूसरी बेटी आ गई, तब बाप से, माँ से ज़्यादा बाप परेशान है कि पिछले साल माँ ने पैदा किया, इस साल यही बाप पैदा करेगा। मामला क्या है? नीयत